नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 14 अप्रैल 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ शेयर करें, चाहे वो स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हों, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक को छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को शेयर करें जो मायने रखती है। समाचार नंबर 1। हमीरपुर से वृंदावन जा रही बस हादसे का शिकार। हमीरपुर से वृंदावन के लिए जा रही HRTC की बस टियाला दी घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई, जिस कारण चालक परिचालक सहित सवारियां घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 34 लोगों को चोटें आई हैं। घायल हुई सवारियों को उपचार के लिए भोटा अस्पताल ले जाया गया है। यहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर से वृंदावन चलने वाली बस हमीरपुर बस अड्डा से 7:40 पर निकली थी। बस सवारी से भरी हुई थी तथा टियाला घाट के पास अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि बस अनियंत्रित किस कारण हुई। हादसे के दौरान सवारियों की चीखें निकल गईं। दुर्घटना में चालक परिचालक सहित करीब 15 सवारियां घायल हुई हैं। भोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी राजेश ने मौके पर जाकर छानबीन में जुट गए हैं। समाचार नंबर 2। हिमाचल में हर चौथे व्यक्ति में मानसिक विकार। मानसिक तनाव वर्तमान में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक इस कदर हावी हो रहा है कि हिमाचल का हर चौथा व्यक्ति इसका शिकार है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की इस साल की जारी की गई रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अन्य राज्यों के साथ हिमाचल में भी 23.9 व्यक्ति मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। खासकर युवा और बुजुर्ग इस कारण बेहद परेशान हैं और मनोवैज्ञानिक का काउंसलिंग का सहारा ले हैं। विशेषज्ञों की माने तो इसके लिए उम्र के हर पड़ाव में स्ट्रेस भी अलग स्तर का है। पहले अधिकतर ये देखने में आता था कि युवाओं की मानसिक परेशानी का एक कारण केवल बढ़ता पढ़ाई का बोझ है, लेकिन साइकेट्रिक ये बताते हैं कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि युवा ऑनलाइन गेमिंग का शिकार होते जा रहे हैं। कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल करने की जिद युवाओं को इस तनाव की ओर खींच रही है। यही कारण है कि आज का युवा अस्पतालों के चक्कर काटता नजर आ रहा है। वहीं बुजुर्गों की बात की जाए तो उनमें सबसे ज्यादा मानसिक तनाव का कारण अकेलापन है। शहरीकरण के चलते अधिकतर लोग शहर से गांव का रुख कर चुके हैं और इस कारण उम्रदराज लोग गांव में अकेलेपन के चलते मानसिक तनाव में घिरते जा रहे हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में हालांकि अन्य राज्यों के मुकाबले ये आंकड़े कम है, लेकिन आने वाले समय में मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या में और इजाफा होगा। सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य में 38.6% लोग इस तनाव का शिकार है। वहीं सिक्किम में 31.9 लोग इस बीमारी से ग्रसित है। हिमाचल में हालांकि इसके लिए हेल्थ सर्विस सेंटर चल रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी समय रहते इन मामलों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। HDM तनाव के कारण हमारी जिंदगी में कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारी जिंदगी प्रभावित होती है। ये सब तनाव के कारण बन जाते हैं। व्यक्ति इनसे से बाहर नहीं निकल पाता और तनाव का शिकार बन जाता है। दूसरा, अकेलापन इंसान का अकेले रहना कई बार तनाव का कारण बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला है और उसका कोई दोस्त नहीं है तो वह तनाव का शिकार हो सकता है।
किसी भी व्यक्ति को अगर लगातार शारीरिक बीमारी है तो वह तनाव का मरीज हो सकता है। यदि किसी को दिल की बीमारी, कैंसर या इस तरह की कोई बीमारी है तो इंसान अपनी बीमारी से परेशान होकर तनाव का शिकार बन जाता है। डिप्रेशन, तनाव कभी भी किसी को भी हो सकता है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तनाव जल्दी होने का खतरा होता है। यह उनकी जिंदगी पर निर्भर करता है कि उनकी पुरानी जिंदगी कैसे गुजरी है। सोशल मीडिया और नशे का ज्यादा प्रभाव। टांडा मेडिकल कॉलेज साइकेट्री विभाग के डॉ. सुखजीत सिंह बताते हैं कि आज के समय में मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन और सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा युवा इस वजह से मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी सही तरीके से गाइड नहीं करती। दूसरा डिप्रेशन और तीसरा नशे की तरफ जाना सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ का कारण है। इसके लिए यह जरूरी है कि सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के बजाय आपस में लोग एक दूसरे से बातचीत करें। बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन का इस पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यह सबसे जरूरी है कि काउंसलिंग और ट्रीटमेंट के बाद उसका फॉलो अप लिया जाए, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते। आपकी अंतरात्मा जो कहती है वही की तो काफी हद तक मेंटल तनाव से बचा जा सकता है। समाचार नंबर 3। चौथा नवरात्र, शक्तिपीठों में 86,000 भक्तों ने नवाया शीश। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में 86,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। इसके अलावा चौथे नवरात्र पर प्रदेश के 4 शक्तिपीठों में 28,73,577 रुपए का नकद चढ़ावा मां के भक्तों ने चढ़ाया है। शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नयना देवी, बज्रेश्वरी देवी व चामुंडा देवी मंदिर में शनिवार को 86,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। चैत्र नवरात्र मेलों के दौरान मंदिरों में मैया की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से मैया के मंदिरों को सजाया गया है। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्र के 5वें दिन करीब 26,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। चौथे नवरात्र पर मंदिर न्यास को 7,84,092 रुपए चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए हैं। नैना देवी मंदिर में नवरात्र के 5वें दिन 30,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने बताया कि नवरात्र मेले के चौथे दिन मंदिर न्यास को 9,74,496 रुपए का नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। ज्वालाजी मंदिर में शनिवार को 13,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मंदिर अधिकार मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि नवरात्र के चौथे दिन न्यास को 7,12,650 रुपए का नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। कांगड़ा स्थित बजेरेश्वरी देवी मंदिर में शनिवार को 6,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में माथा टेका। मंदिर अधिकारी मोहित रत्न ने बताया कि नवरात्र के चौथे दिन मंदिर न्यास को 4,02,339 रुपए का नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चामुंडा देवी मंदिर अधिकारी गिरिराज ठाकुर ने बताया कि शनिवार को 11,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। समाचार नंबर 4। मंडी में राज परिवार की रही है धाक। हिमाचल में हुए लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव, वीरभद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विधानसभा चुनाव में भी जमकर वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, बीते लोकसभा उपचुनाव में भी सांसद प्रतिभा सिंह को उनके नाम पर वोट पड़े। वहीं अब राज परिवार का एक और पुत्र मंडी हॉट सीट से लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी रण में उतरने को तैयार है। वहीं इस मंडी सीट पर लोकसभा चुनाव में राज परिवार से संबंध रखने वाले सदस्यों का अधिक बोलबाला रहा है, जहां भाजपा ने कई नए चेहरों पर दांव खेला, जिसमें कुछ जीते और कुछ हारे। कांग्रेस भी जानती है कि आज भी वीरभद्र सिंह के नाम पर लोग वोट करने से पीछे नहीं हटेंगे।
हालांकि वीरभद्र सिंह के गुजर जाने के कुछ समय बाद कांग्रेस के पोस्टर से वीरभद्र सिंह की तस्वीर गायब हुई थी। तब उस दौरान उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी तस्वीर लोगों के दिलों में हमेशा रहेगी। एचडीएम आसान नहीं है भाजपा की राह। राजनीति में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पक्ष विपक्ष दोनों ही वीरभद्र सिंह के सियासी कद से भलीभांति परिचित हैं। कांग्रेस हाईकमान ने भी एक बार फिर वीरभद्र सिंह के ही परिवार के सदस्य उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के हाथों लोकसभा मंडी हॉट सीट पर विश्वास जताते हुए उन्हें भाजपा प्रत्याशी बॉलीवुड अभिनेत्री के सामने उतारा है। मंडी सीट पर सबकी नजरें। मंडी सीट पर विक्रमादित्य सिंह की मां सांसद प्रतिभा सिंह ने उपचुनाव में जीत हासिल की। वहीं अब कांग्रेस हाईकमान ने भाजपा प्रत्याशी के सामने युवा नेता प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर दांव खेला है। भाजपा ने जिस तरह से पहली बार बॉलीवुड की अभिनेत्री हिमाचल के मंडी से संबंध रखने वाली कंगना रनौत को चुनावी रण में उतारा है, उसके बाद से देश भर की नजर अब मंडी सीट पर आकर टिक गई है। 6 बार का रिकॉर्ड। जब भी हिमाचल में सियासत की बात होगी, वीरभद्र सिंह का जिक्र न हो, ऐसे मुमकिन नहीं है। हिमाचल में सबसे अधिक 6 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड वीरभद्र सिंह के नाम दर्ज है। 1983 से 1985 पहली बार, फिर 1985 से 1990 तक दूसरी बार, 1993 से 1998 में तीसरी बार, 1998 में कुछ दिन चौथी बार, फिर 2003 से 2007 पांचवी बार और 2012 से 2017 छठी बार मुख्यमंत्री बने। समाचार नंबर 5। केवाईसी को आने वाली कॉल से रहें सावधान। साइबर ठग आए दिन लोगों को लूटने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। शातिर कस्टमर को कॉल करके पहले गुमराह करते हैं और फिर बड़ी सफाई से उसी कस्टमर से उसका बैंक अकाउंट खाली करवा लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से डिजिटल बैंकिंग के नाम बैंक अकाउंट से रुपए लूटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। असुविधा के लिए खेद है। आपने अक्सर ऐसे शब्द कस्टमर केयर से फोन पर बातचीत के दौरान जरूर सुने होंगे, लेकिन कस्टमर केयर के रूप में साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। साइबर ठगों ने लूट का नया तरीका निकाला है। शातिर लोगों को फेक कॉल कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर केवाईसी के लिए कुछ फर्जी लिंक्स भेजकर लिंक डाउनलोड करवाकर लोगों को लूट रहे हैं। केवाईसी अपडेट के नाम पर फोन आता है और बस चंद मिनटों में लोग शातिरों की बातों में आ जाते हैं और उसके भेजे फर्जी लिंक्स पर क्लिक करके अपनी डिटेल शेयर करते ही शातिर बैंक खाते से राशि निकाल लेते हैं। शातिर केवाईसी, सोशल नेटवर्किंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड व फेक पोर्टल बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। साइबर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल एडवाइजरी जारी की है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि अज्ञात फोन कॉल का उत्तर न दें या संदिग्ध यूआरएल और लिंक पर क्लिक न करें। किसी व्यक्ति से या फोन पर कॉल पर अपनी निजी जानकारी और ओटीपी शेयर न करें। सुरक्षा युक्तियों के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त पर फॉलो करें। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर डिवीजन के नंबर 011234388207 और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी संपर्क कर सकते हैं। समाचार नंबर 6। 7 दिन तक बारिश बर्फबारी। मौसम विभाग ने प्रदेश में 7 दिन तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने की संभावना है। 18 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार हैं।
वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। शिमला में शाम के समय हल्के बादल छाए लेकिन मौसम में गर्माहट बनी हुई है। उधर प्रदेश के निचले क्षेत्रों में रात के समय भी मौसम गर्म बना हुआ है। समाचार नंबर 7। मंडी से विक्रमादित्य, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का नाम फाइनल। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस ने 4 में से 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट से मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी का नाम फाइनल हुआ है। हालांकि अभी कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर संसदीय सीट से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि मंडी संसदीय सीट से भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दी है, तो वहीं शिमला से सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। समाचार नंबर 8। हिमाचल की सियासी गाथा में आया नाटकीय मोड़। हिमाचल में उथल-पुथल भरे राजनीतिक परिदृश्य के बीच भाजपा आगामी उपचुनावों के लिए सावधानीपूर्वक प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति करते हुए एक रणनीतिक रास्ते पर चल पड़ी है। विपक्षी खेमे में शामिल होने वाले राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद राज्य में हलचल मच गई है, जिसका असर भगवा पार्टी के कैडर के भीतर भी देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से पर्याप्त रिश्वत लेने के आरोपों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। भाजपा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पनप रहे विद्रोह को दबाने और स्थिरता बहाल करने का प्रयास कर रही है। विधानसभा की 9 उपचुनावों पर गहरी नजर रखते हुए भाजपा ने चुनाव प्रबंधन कौशल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अनुभवी नेताओं और पूर्व मंत्रियों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी है। प्रदेश में राजनीतिक गाथा ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया है, क्योंकि भाजपा उपचुनावों की तैयारी के लिए कठिन दौर से गुजर रही है। हाल ही में अयोग्यताओं और दलबदल की बाढ़ ने पार्टी को असमंजस की स्थिति में छोड़ दिया है, जिससे नियंत्रण को फिर से स्थापित करने और चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उपायों को बढ़ावा मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी उपचुनावों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा करके सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना का अनावरण किया। सत्ता पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम का खुलासा भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी करण नंदा ने किया। पूर्व मंत्री महेंद्र ठाकुर को लाहौल स्पीति उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो एक अनुभवी हाथ की रणनीतिक पसंद का संकेत है। इसी तरह महत्वपूर्ण धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधायक पवन काजल चुनाव प्रभारी के रूप में काम करेंगे, जबकि राज्य सचिव विशाल चौहान और पूर्व विधायक जियालाल सह प्रभारी के रूप में काम करेंगे। समाचार नंबर 9। मंडी में लोकसभा चुनाव, कंगना वर्सेस विक्रमादित्य। लोकसभा चुनावों के चलते हिमाचल में हॉट सीट मंडी देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां भाजपा ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को मैदान में उतार है, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली में प्रत्याशियों पर मंथन जारी है और आज रात तक प्रत्याशियों से पर्दा हट सकता है। इसी बीच मंडी से वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी एवं कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ने ऐलान किया है कि मंडी से विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर आधिकारिक ऐलान होना शेष है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में भी विक्रमादित्य सिंह के नाम पर चर्चा हुई है। बहरहाल कंगना और विक्रमादित्य के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विक्रमादित्य सिंह को लेकर कंगना आए दिन कोई न कोई टिप्पणी करके खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। गत दिन कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के चक्कर लगाए हैं।
ऐसे में वह जल्द ही हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सीएम सुक्खू ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और बाद में केंद्र से आई पर्यवेक्षकों की टीम ने विक्रमादित्य सिंह को मना लिया। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली के कई चक्कर काटे थे। वह दिल्ली में क्या करने गए थे और उन्होंने उस दौरान किन किन नेताओं से मुलाकात की, इसका खुलासा नहीं हुआ था। उस दौरान यह अटकलें भी लगनी शुरू हो गई थी कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस सब के बीच अब कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि विक्रमादित्य सिंह उस दौरान बीजेपी हेडक्वार्टर के चक्कर लगा रहे थे। इसी बात को लेकर कंगना विक्रमादित्य सिंह के बीजेपी में शामिल होने का दावा कर रही हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। इस दौरान सत्ताधारी कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन का समर्थन किया था। यह सभी कांग्रेस के 6 बागी हॉलीलोज के करीबी थे। गौरतलब है कि कांग्रेस की तरफ से मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े के लिए अभी तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस की ओर से मंडी के लिए विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया जाता है तो कंगना रनौत और श्री सिंह के जुबानी हमलों से सियासी गलियारों में गर्माहट बनना लाजमी है। समाचार नंबर 10। चूड़धार, वीकेंड का शनिवार, आस्था की भरमार। लगभग 11,965 फुट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार में विराजमान शिरगुल महादेव के कपाट प्रशासनिक तौर पर खुल गए हैं। कपाट खुलते ही आज शनिवार को बैशाखी की संक्रांति को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने चूड़धार का रुख किया। नौहराधार में मौजूद सभी पार्किंग स्थल गाड़ियों व बाइकों से भर गए। शनिवार को वीकेंड के अवसर पर हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु नौहराधार के रास्ते से शिरगुल महाराज के दर्शन के लिए चूड़धार की चोटी पर पहुंचे। भले ही आज तक चूड़धार की यात्रा पर प्रशासनिक प्रतिबंध था, मगर श्रद्धालु कम बर्फबारी के चलते पिछले 10 दिनों से भारी संख्या में चूड़धार की यात्रा पर श्रद्धालुओं के पग नहीं रुके। गौरतलब है कि हिमाचल के प्रमुख आस्था स्थलों में शुमार चूड़धार में हर साल लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य देव शिरगुल महाराज के दर्शन करने पहुंचते हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।